नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश जीके पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो भाषा फर्स्ट में हिंदी का पेपर आया था उसके 30 प्रश्नों की आंसर की देखेंगे। इससे पहले हम रीट लेवल फर्स्ट के अंदर जो पर्यावरण अध्ययन का पेपर आया था ईवीएस का, उसकी आंसर की अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो आंसर की नहीं देखी है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद में आप जाकर देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और लेवल 2 की आंसर की हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आइए, आज के 30 प्रश्न जो भाषा फर्स्ट के हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, यानी ये मेरे पास एम सीरीज का पेपर है। आप अपने हिसाब से पेपर निकाल लेना, देख लेना कौन सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31। व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने। नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यूई और किलपैट्रिक को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने। शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। तो उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्बर्ट का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने। पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालकों के लिए है, तो ये क्या है बालकों के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साध्य नहीं वरन साधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने। भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने। जिस समास में समासिक पदों के दोनों पदों में विशेष या विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है, तो वह कौन सा समास है? वो है कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है, तो रेखांकित शब्द कौन सा है? साहस। तो इसमें रेखांकित शब्द में जो विशेषण है वो है आपके गुणवाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है, तो उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है डबल कोमा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 39। उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपको पैराग्राफ दे रखा है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से लेकर 45 तक के उत्तर लिखिए। तो देखते हैं। सूखी फसल और उत्तम जीवन जीने के लिए किए गए आवरण और प्रयत्नों का नाम ही धर्म है। देश काल सामाजिक मूल्यों की दृष्टि से संसार में भारी विविधता है।
अतएव अपने ढंग से जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने वाले विविध धर्मों के बीच ऊपर से विविधता दिखाई देती है। आदमी का स्वभाव है कि वे अपने विचारों और जीने के तौर तरीकों को तथा अपनी भाषा और खान पान को श्रेष्ठ मानता है तथा चाहता है कि लोग उसी का अनुसरण करें और अनुकरण करें। यथाशक्ति दूसरों से अपने धर्म को श्रेष्ठतर समझते हुए वे चाहता है कि सभी लोग उसे आजमाएं। इसके लिए वे जोर जबरदस्ती को भी बुरा नहीं समझता। धर्म के नाम पर होने वाले जातिगत विद्वेष, मारकाट और हिंसा के पीछे मनुष्य की यही स्वार्थ भावना काम करती है। तो इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से लेकर 45 तक के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न संख्या 41 देखते हैं कि देश शब्द का पर्यायवाची है। तो देश शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा राष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 42। उत्तम का विलोम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तम का विलोम जो है वो अधम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 43। अपने हित के लिए किया गया कार्य, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 44 है आपके सामने। विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। तो विद्वेष में उपसर्ग हो जाएगा आपके वी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 45 है आपके सामने। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव। ऑप्शन नंबर ए यानी यथाशक्ति शब्द में अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 46 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आशु भाषण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 47। रेडियो अधिगम सामग्री है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो अधिगम सामग्री जो है वो श्रव्य अधिगम सामग्री है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 48 आपके सामने। ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 49। शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है। तो यह विधि है आपके अनुकरण विधि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 50 है आपके सामने। बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 51 है आपके सामने। मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। तो मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प है सुरेश की तो अक्ल मर गई। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 52 है आपके सामने। हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। तो कितने होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 53। खुद श्रीमान बैंगन खाए औरों को परहेज बताए लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इस लोकोक्ति का अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 54 है आपके सामने। परोपकार में किस संधि का प्रयोग है। तो परोपकार में जो है आपके यण संधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 55 है आपके सामने। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है। तो ये वाक्य कौन सा है। ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है आपके सामने। आपका जीवन सुखमय हो, अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है? तो आपका जीवन सुखमय हो, तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 57 से लेकर 60 के उत्तर देने हैं। गद्यांश पढ़िएगा। विद्याभ्यासी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। उसकी कोठरी में सदा ऐसे लोगों का वास रहता है जो अमर है। वे उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने और उसे समझने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। कवि, दार्शनिक, विद्वान और जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की थहा लगा ली, सदा उसकी बातें सुनते और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। लिखी हुई बातों को विचारपूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का नाम अध्ययन है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी शिक्षा का उद्देश्य स्थिर कर लेने चाहिए। तो इस गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न संख्या 57 से लेकर 60 के उत्तर देने हैं। देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है आपके सामने। विद्वान का स्त्रीलिंग है, तो विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा विदुषी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने। एक वचन बहुवचन का सही युग्म है, तो एक वचन और बहुवचन का सही युग्म हो जाएगा पुस्तक, पुस्तकें। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने। उद्यत शब्द का सही अर्थ है, तो उद्यत शब्द का सही अर्थ हो जाएगा तैयार। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 और ये लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 60 और ये लास्ट प्रश्न है आज का, कि बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की आशंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य कौन सा काल है? वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज के हमारे जो 30 प्रश्न थे रीड लेवल 1 में भाषा फर्स्ट के हिंदी के, वो कंप्लीट हो गए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इससे पहले हम पर्यावरण अध्ययन के भी पेपर की आंसर की चढ़ा चुके हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।